ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 11th के चैनल की शुरुआत की गई थी एक प्रॉमिस के साथ कि क्लास 11th का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा एग्जाम से पहले। तो लास्ट चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी पर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स का लास्ट वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। आप कहोगे भैया एक्सरसाइजेस, भाई पहले इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद एक्सरसाइजेस की अलग अलग वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उनको भी समझ लेना। इंट्रोडक्शन देखने के बाद देखोगे तो अच्छी तरह से क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। क्लास 9th में भी आसान थी, क्लास 10th में भी आसान थी। क्लास 10th तक आपने इतनी ही प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। अब क्लास 11th में आ गए हो तो ये प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाती है। इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ लेना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो डिफिकल्टी जरूर आपको फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी में सीखा क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी जो भी होती है उसको कहते हैं संभावना किसी भी इवेंट के होने की, किसी भी घटना के होने की। अब जो भी प्रोबेबिलिटी होता है उसको पीई से शो किया जाता है। प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपने क्लास 10th में यूज किया होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं। बहुत सिंपल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं सैंपल स्पेस को और इवेंट को। उसके बाद इसका एक एग्जांपल भी ले लेंगे। यहां पर सैंपल स्पेस की बात करता है भाई। जो भी हमारा ये सैंपल स्पेस है, इसको ये क्या होता है? इसमें बोला गया है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो हमने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया है हमने, एक डाई जो होती है उसको रोल किया है, लूडो वाली डाई को हमने रोल किया है। तो हमारे पास रैंडम जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें आउटकम्स क्या होंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड देन हमारे पास 6 हो जाएगा। ये जो भी आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स, सारे के सारे जो भी आउटकम्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या? सैंपल स्पेस, ठीक है। तो किसी भी एक डाई को अगर रोल करेंगे तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। 1 से लेके 6 तक उसमें टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। सिंपल सैंपल स्पेस को हमने यहां पर समझा। बात करेंगे अब इवेंट की। भाई इवेंट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इवेंट के बारे में दिया है, इट इज व्हाट वी वांट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये वो चीज होती है जो हमें चाहिए, जिसकी जरूरत हमें होती है, जो ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो यहां पर जो भी हमारा इवेंट है, मान लो हम यहां पर जो भी डाई हमने रोल की है, हमें क्या चाहिए? यहां पर हमें इवन नंबर चाहिए, ठीक है। इवन या फिर प्राइम ले लेते हैं ना। हमें क्या चाहिए भाई? प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां पर प्राइम नंबर की जरूरत है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भाई? देखो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहां पर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। जो चीज हमें चाहिए उसको कहेंगे इवेंट, और जो चीज टोटल होता है, पूरा का पूरा हमारा होता है, उसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है आपको पता है ना। जो भी टोटल हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में रखे जाते हैं। कितने हैं भाई? 6 हैं। ऊपर क्या रखा जाएगा? फेवरेबल जो भी इवेंट है, कितने आए हैं? 3 आ गए हैं। तो भाई रख के कैंसिल करेंगे, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से होती हैं चीजें। आपने यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो समझी है ना, सैंपल स्पेस और इवेंट। किस किस टाइप के सैंपल स्पेस होते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझना है। क्लास 11th में बहुत डिटेल में समझना है। किस किस टाइप के इवेंट होते हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सैंपल स्पेस और इवेंट को समझेंगे, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है, और हमेशा 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्लास 10th में आई थी। अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज करने के लिए मैंने आपको ये बता दी है। इसके अलावा कुछ चीज यहां पर आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी 2, 3, 5 आया है, जो भी हमारा ये इवेंट वाला आया है भाई, इवेंट सबसेट है हमारे किसका? सैंपल स्पेस का। तो यहां पर लिखा गया है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो भी हमारा इवेंट होगा हमेशा वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इतनी चीजें समझ में आई हैं तो इनको नोट्स बनाओ, नोट करो इनको और अपने नोट्स बनाओ। प्रोबेबिलिटी में अब अगले पेज पर मूव करेंगे। अगले पेज पर क्या करना है हमें?
अलग अलग कौन से सैंपल स्पेसेस होते हैं, बहुत डिटेल में समझना है उनको हमें। तो अलग अलग सैंपल स्पेसेस कौन से होते हैं डिटेल में समझने के लिए क्या करना है, मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ, आपने कभी ना कभी क्रिकेट तो खेला है, टॉस करते हो कि हमारी बैटिंग पहले आएगी हमारी बॉलिंग पहले आएगी, ये डिसाइड करने के लिए किसी भी चीज से करते हो। ज्यादातर कॉइन से किया जाता है, लेकिन आजकल ईंट से भी कर लेते हैं। जो भी कॉइन होता है ना उसको टॉस किया जाता है। तो सबसे पहले जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस हैं उसमें हम इसी कॉइन की बात करेंगे। जो भी हमारा सिक्का होता है, अगर इस सिक्के को उछाला जाए या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यानी कि जो भी हमारा एक सिक्का होता है उसमें कितने आउटकम्स होते हैं भैया, उसमें 2 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा, अगर हमारे पास एक कॉइन है तो इसकी पावर 1 कर देनी है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भैया, 2 आउटकम्स हो जाते हैं। अब यहां पर इसे एक सिक्के को अगर उछाला जाएगा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, सैंपल स्पेस बहुत सिंपल रहेगा, या तो हमारा टेल आ सकता है या फिर हमारा हेड आ सकता है। यही 2 पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसको क्या रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसके जो भी सैंपल स्पेस है इसमें कितने एलिमेंट्स है, कैसे कैलकुलेट करने हैं बता दिया है मैंने। तो इसमें कितने हो जाएंगे भैया, 2 हो जाएंगे, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यही 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर मान लो अब कोई अमीर आदमी आ जाए, ठीक है, वो एक सिक्के की बजाय, हम तो इतने गरीब हैं कि ईंट से करते थे हम तो टॉस, हमने तो कभी सिक्के से नहीं किया, लेकिन यहां पर एक कॉइन की बजाय कोई अमीर आदमी आए कि भाई तू अपने कॉइन से टॉस कर, मैं अपने कॉइन से टॉस करूंगा। ठीक है, 2 अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो किस तरह से आउटकम्स हमारे बनेंगे। यहां पर हमारा अगला सैंपल स्पेस किसके लिए हमें देखना है, टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर हमारे पास 2 यहां पर कॉइन है भाई, इसमें भी हेड आ सकता है और इसमें भी टेल आ सकता है, और इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है। 2 सिक्कों को उछाला गया है तो हेड टेल ये आउटकम्स हो सकते हैं। अब हमारे पास कॉइन कितने हैं भैया, 2 हैं, और उनमें हमें, ठीक है, एक सिक्के में कितने आउटकम्स होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 सिक्कों में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो पावर कर देनी है, 2 की पावर कितना हो जाएगा यहां पर, 4 हो जाएगा। सिंपल है। तो जो भी इसका सैंपल स्पेस बनेगा, 2 सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस जो भी बनेगा वो सैंपल स्पेस यहां पर हमें लिखना होगा। भाई सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या होगा, मान लो पहले सिक्के में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, उसके बाद पहले सिक्के में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, उसके बाद हमारे पास पहले सिक्के में टेल आ गया, अगले में हेड आ गया, इसके बाद दोनों में यहां पर क्या हो जाए भैया, टेल आ जाए। इस तरह से हमारे कितने सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे। और कैलकुलेट कैसे करना है इसको, यहां पर मैंने बताया है। ठीक है, जितने भी कॉइन होते हैं उसकी पावर कर दो, एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं उसकी पावर हमें करनी है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये कितना हो जाएगा हमारा भैया, ये हो जाएगा 4। अब मान लो 2 सिक्के से भी ज्यादा हो जाते हैं, 3 सिक्कों को टॉस किया जाता है, और अमीर आदमी आ गए हैं कि हम तो 3-3 सिक्कों से टॉस करेंगे। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हमारा अगला सैंपल स्पेस बनेगा, टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया जाता है। पहले वाला सिक्का है भाई, इसमें हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, इसमें भी हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, इसमें भी हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस इसका कहां पर बना देता हूं, यहां पर बनाता हूं, क्योंकि इसके सैंपल स्पेस में कई सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसका सैंपल स्पेस लिखना किस तरह से है वो भी आपने समझ लेना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा भाई, पहले वाले सिक्का जो है मान लेते हैं उसमें हेड आ जाए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, तीसरे वाले में भी हेड आ जाए। ये एक सैंपल स्पेस, जो भी सैंपल स्पेस है उसका एक एलिमेंट होगा। 3 सिक्कों को उछाला गया है, तीनों में हेड 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 आ जाए। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, ये एक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मान लेते हैं एक और, ठीक है, यहां पर मैंने 2 ही लिखे हैं, इसके नीचे लिखता हूं मैं। मान लेते हैं हमारे पास पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हमारे पास टेल आ जाए, उसके बाद फिर से तीसरे में हेड आ जाए, ये भी एक आउटकम होगा। बिल्कुल इसी तरह से मान लेते हैं हेड आ जाए, उसके बाद बचे हुए जो 2 सिक्के हैं दोनों में टेल आ जाए। इस तरह से हेड से स्टार्ट होने वाले हमारे 4 आउटकम लिख देने हैं। अब बात करेंगे आगे के 4 आउटकम्स की।
तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर अब टेल से शुरू होगा, ठीक है। मान लो टेल आ गया, उसके बाद हमारे पास यहां पर 2 हेड आ जाते हैं, उसके बाद मान लो हमारे पास यहां पर टेल हेड और टेल आ जाता है, उसके बाद मान लो यहां पर हमारे पास टेल टेल और उसके बाद हेड आ जाता है, उसके बाद यहां पर मान लो कि यहां पर हमारे पास टेल 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 हो जाएगा। कितने आउटकम्स हो गए भैया, कितने आउटकम्स हुए यहां पर, जो भी सैंपल स्पेस होगा 3 कॉइन्स को टॉस करने का, उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। सिर्फ ये सैंपल स्पेस देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, फॉर्मूला बताया है। हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कितने कॉइन हैं, एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं, एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, तो यहां पर 2 लिख लो। और जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है, 1 2 3 कॉइन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 कर देनी है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 8 क्या है हमारा, ये 8 है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। जो भी सैंपल स्पेस यहां पर हमारा बना है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 8 हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी हमारा एक सिक्का है, 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, अगर उनको टॉस किया जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे हर एक कंडीशन के लिए, वो भी कैलकुलेट करना आपने समझ लिया। और कौन कौन से सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं हर एक के लिए, वो भी यहां पर क्लियर हो गया है। इनको भी नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो। पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन जब तक आप खुद से राइट डाउन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी। पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, नोटबुक में राइट डाउन करोगे तो चीजें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो भी सिक्के होते हैं भाई, कॉइन होते हैं, उसके सैंपल स्पेस हमने समझ लिए हैं। अब डाई होती है, लूडो खेलते हो ना, लूडो की जो डाई होती है उसके भी सैंपल स्पेस बनेंगे। किस किस तरह से बनेंगे उसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसिस में लूडो की जो डाई होती है, अगर उसको रोल किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से सैंपल स्पेसिस बनेंगे, उस चीज को समझ लेते हैं। इस तरह की होती है भाई लूडो की जो भी डाई होती है, ठीक है। अगर एक है तो इसको डाई बोला जाता है, 2 हैं तो इनको डाइस बोला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश वाली चीजें भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अ डाई। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डाई है, उसको रोल किया जाएगा, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, हमारे सैंपल स्पेस में 1 आ सकता है। कौन कौन से नंबर्स होते हैं इस पर, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इस तरह से नंबर्स होते हैं, यही इसके आउटकम्स हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि भैया एक डाई पर टोटल आउटकम्स तो हमें यहीं पर काउंट कर लेंगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेसिस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये आप अपने थे कैलकुलेट कर लेना। एक डाई के लिए तो क्या ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें पता है। अगर 2 डाइस होती हैं, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, टॉसिंग की बजाय हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, रोलिंग आ जाएगा, ठीक है। सही कर लेते हैं इसको, रोलिंग 2 डाइस। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं भैया, इनको रोल किया जाता है, ठीक है, तो इनको रोल करने पर जो सैंपल स्पेस होगा वो तो मैं बता दूंगा। सैंपल स्पेस के पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता होने चाहिए। इसमें मेरे पास क्या होगा, इसमें कितने आउटकम्स आएंगे, 6 आएंगे, और इसमें कितने आएंगे, 6 आएंगे। मल्टीप्लाई कर दो, बस पता चल जाएगा। हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अगर हमारे पास 2 डाइस होती हैं तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये हो जाएंगे सैंपल स्पेस, अगर 2 डाइस हैं उसके सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स। अब सवाल आता है कि भाई ये जो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से होंगे, लिखकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इनको बताने के लिए भाई यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास जो भी पहली डाइस है उसमें 1 आ जाए, दूसरी में 2 आ जाए। इसी तरह से भाई मेरे पास 1 और इसके बाद 1 1 से शुरू करते हैं इसको। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाए, उसके बाद 1 2 आ जाए, उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या आ जाए, एक में 1 आ जाए, दूसरी में हमारे पास 3 आ जाए। इसी तरह से हमें यहां पर 1 4 आ जाए। इसी तरह से हमारे पास यहां पर भैया 1 5 आ जाए। इसी तरह से नेक्स्ट वाली में क्या होगा, 1 और 6 आ जाए। ये होंगे भाई 1 के साथ आए हैं, अभी 1 के साथ हमने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिख दिया। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, 2 के साथ लिखना है भाई। 2 1 हो जाए हमारे पास यहां पर, उसके बाद 2 2 हो जाए, खुद से भी आप इसको लिख सकते हो, 2 3 हो जाए, उसके बाद हमारे पास यहां पर 2 4 आ जाएगा, देन हमारे पास यहां पर 2 5 आ जाए, देन हमारे पास यहां पर 2 6 आ जाए। खुद से लिखो, इनको मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है, स्किप नहीं करना है, देखना है पूरा। अब यहां पर हमारे पास 3 1 आ जाए,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 2 आ जाए, देन हमारे पास यहाँ पर 3 3 हो जाए, देन यहाँ पर हमारे पास 3 4, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 5 हो जाए, ठीक है, 3 5 हमारे पास यहाँ पर आ जाए, देन हमारे पास यहाँ पर 3 6 आ जाए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भैया 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा हमारे पास यहाँ पर, देन हमारे पास 4 यहाँ पर 4 आएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 5 आएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 5 1 हो जाएगा, हमारे पास 5 2 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 5 4 आएगा, उसके बाद हमारे पास 5 5 आएगा, देन हमारे पास यहाँ पर 5 6 आएगा। आगे और बढ़ते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6 4 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 6 5 आ जाएगा, देन हमारे पास 6 6 आ जाएगा। काउंट करो इनको। काउंट करने के लिए निंजा टेक्निक का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। और ऐसे भी देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 36 हो जाता है। तो भाई अगर हमारे पास एक डाई है उसके लिए आउटकम्स हो गए, अगर हमारे पास 2 डाइस हैं उनको रोल किया जाता है तो ये हो गए। अब मान लो, अब एक सिचुएशन लो, मिक्स करो अब चीजों को, इतना समझ में आ गया हो तो चीजों को मिक्स करते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं अ कॉइन, उसके बाद मैं उसी के साथ एक डाई को भी रोल करता हूं। एक कॉइन है मेरे पास और उसके बाद मैं डाई को रोल करता हूं, तो यहां पर मेरे पास इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, मेरे पास यहां पर जो भी सैंपल स्पेस है, ठीक है, लिखता हूं मैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनने के साथ साथ जो भी सैंपल स्पेस बनेगा इस वाली कंडीशन के लिए, उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। हमें सिर्फ अकेले अकेले नहीं देखना है कि भाई डाई है तो डाई ही होगी, कॉइन है तो कॉइन ही होगा। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डाई और कॉइन अगर दोनों के आउटकम्स को मैच कर दिया जाए तो क्या होगा। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास इस तरह से कॉइन होता है उसके आउटकम्स कितने होते हैं, 2। और जो भी हमारी एक डाई होती है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एक डाई होती है क्यूब की शेप की, इसके आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 12 टोटल आउटकम्स होंगे। अब ये 12 आउटकम्स कौन कौन से होंगे यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, 12 आउटकम्स कौन कौन से होंगे यहां पर लिखूंगा मैं। मेरे पास जो भी सिक्का है उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो हेड के साथ चलते हैं। पहले हमारे पास क्या होगा आउटकम में, हेड के साथ डाई का 1 आ जाए, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, हेड के साथ 2 आ जाए, डाई का 2 आ गया, ठीक है, नंबर वाला पार्ट हमारा डाई का होगा और हेड के साथ 1 आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से आगे क्या हो जाएगा, हेड के साथ 3 आ जाए, ठीक है, उसके बाद हेड के साथ यहां पर 4 आ जाए, इसी तरह से भाई हेड के साथ यहां पर 5 आ जाए, इसी तरह से हेड के साथ यहां पर हमारे पास 6 आ सकता है। हेड के साथ सभी को लिख दिया, टेल के साथ भी लिख दो भाई, मेरे पास यहां पर टेल के साथ 1 आ जाएगा, उसके बाद टेल के साथ यहां पर 2 आ जाएगा, टेल के साथ इस तरह से मेरे पास यहां पर 3 आ जाएगा, टेल के साथ यहां पर 4 आ जाएगा, टेल के साथ यहां पर मेरे पास 5 आ जाएगा और टेल के साथ मेरे पास यहां पर 6 आ जाएगा। इनको काउंट कर लो, कितना होगा काउंट करने पर, 12 आ जाएगा। इतना समझ में आया। जो रोलिंग करते हैं हम डाई को, सिक्के को टॉस करते हैं, इनके सैंपल स्पेसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब वो चीज तो रह गई है ना, अरे वही कार्ड वाली किंग क्वीन जैक एस इक्की दुक्की, ये सारी चीजें तो हमारी रह जाती हैं, उसको भी समझना है, उसके भी सैंपल स्पेसेस हमें इकट्ठे करने हैं। तो चलो अगले पेज पर। सैंपल स्पेस में अब बात करेंगे भैया कार्ड्स की। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उन्हीं कार्ड्स को बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। इतना डिटेल में किसी ने अब तक आपको समझाया नहीं होगा, अच्छी तरह से हर एक पॉइंट यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस में जो भी कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, आपने कभी ना कभी इनको फिजिकली भी देखा होगा। हमारा किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, एस होता है। जो ये एस होता है इसको इक्का भी कहा जाता है, और इक्का से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, वो वाला इक्का मत समझ लेना, इश्क तेरा तड़पाता है, तेरी याद बड़ी सताती है, ना रात को सोया जाता है, ये तो सिंगर है भाई। ये हमारा कार्ड इक्का है। इक्का, इसको एस कहा जाता है, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, इसको एस कहा जाता है।
जो भी हमारे कुछ इस तरह के कार्ड्स होते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, इनके साथ और भी कार्ड्स मिलाकर टोटल 52 होते हैं। इनमें से कुछ का कलर ब्लैक होता है, कुछ रेड वाले होते हैं। तो कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, 52 में से टोटल 26 कार्ड्स जो है वो ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 जो है वो हमारे रेड कार्ड्स होते हैं, यानी कि आधे हमारे पास क्या हो गए, रेड, और आधे हो गए हमारे पास यहां पर ब्लैक कार्ड। उसके बाद जो भी हमारे ये कार्ड है इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, किसमें भैया, सूट्स में इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। यहां पर आपको दिखेगा भाई ये क्या है, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, हार्ट है। इन सबको क्या कहते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट क्या है हमारे, ये सारे के सारे सूट्स हैं। तो यहां पर जो भी ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक में से 13 यहां पर हमारे स्पेड वाले होते हैं। स्पेड जो है उसका सिंबल भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह का सिंबल यहां पर लगा होता है। जैसे किंग को देखो, यहां पर यह सिंबल दिखेगा आपको, ये काइंड ऑफ लीफ का जो स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो वो स्पेड वाले हमारे कार्ड्स होते हैं। इसके बाद 26 में से जो 13 बच गए वो क्लब वाले कार्ड्स हो जाते हैं। उसके बाद रेड जो हमारे पास 26 होते हैं, उस 26 में से 13 हमारे पास यहां पर डायमंड वाले कार्ड होते हैं। ठीक है, ये डायमंड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और 26 में से 13 कार्ड होते हैं भैया दिल वाले कार्ड, हार्ट वाले कार्ड। तो ये 4 सूट्स होते हैं। हर एक सूट्स में आप देखोगे 13 कार्ड्स आपको दिखाई दे जाएंगे। क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं। अगर हम हर एक सूट को देखें, हर एक सूट में सेम कार्ड होते हैं, बस उन पे सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले एस आता है, किंग आता है, क्वीन आता है, जैक, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नंबर वाले हमारे कार्ड्स आ जाते हैं। जो भी हमारा यहां पर कार्ड होते हैं, ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझना, जो भी हमारे पास यहां पर किंग है, क्वीन है, जैक है, हर एक में, ठीक है, यहां पर भी हमारे पास किंग है, क्वीन है, जैक है, यहां पर भी किंग, क्वीन, जैक है, और यहां पर भी किंग, क्वीन, जैक है। हर एक क्लब में हमारे पास ये कार्ड देखने को हमें मिलते हैं। तो टोटल ये कितने हो गए भाई, यहां पर हमारे पास 4 किंग हो जाते हैं, 4 हमारे पास क्वीन हो जाती हैं, 4 हमारे पास जैक हो जाते हैं। तो ये कितने टोटल कार्ड हो गए हमारे पास, ये टोटल कार्ड हो जाते हैं हमारे पास 12। इनको काउंट कर लो, 3 3 3 3 12 हो गए, 3 4 12 हो गए। जो भी ये 12 कार्ड होते हैं ना, कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक वाले, ये 12 फेस वाले कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इनका चेहरा होता है, फेस कार्ड्स इनको कहा जाता है। राइट, जो भी हमारे ये कार्ड हैं इनका चेहरा होता है। आप देख सकते हो किंग का भी फेस दिया गया है, क्वीन का भी दिया गया है, जैक का भी दिया गया है। जो हमारे पास एस वाला होता है या फिर ये नंबर वाले कार्ड होते हैं, इनमें कोई भी फेस नहीं होता है। तो फेस वाले कार्ड्स कितने हो गए, 12 फेस कार्ड्स यहां पर होते हैं। इसके अलावा एक बात और समझो, आप यहां पर किंग को देखो, लग रहा है ना जज की तरह लग रहा है। क्वीन भी जो है उसने भी कुछ उसी तरह की ड्रेस पहनी है, और जैक जो है इसने भी इसी तरह की ड्रेस पहनी है। भाई इनका फेस दिखने के साथ साथ हमें एक चीज दिख रही है कि ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेते होंगे। ठीक है, डिसीजन लेते होंगे। तो जो भी हमारे पास ये कार्ड होते हैं, कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, किंग वाला, क्वीन वाला और जैक वाला, ये टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं। हर एक क्लब के सभी कार्ड्स को कलेक्ट करें तो 12 कार्ड्स होते हैं। तो इन्हीं 12 कार्ड्स को, इनको फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको फेस कार्ड्स भी बोला जाता है, और इनको कोर्ट कार्ड्स भी बोला जाता है। कोर्ट, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है कुछ उसी तरह से, तो इनको यहां पर क्या बोलेंगे, कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स भी 12 हमारे होते हैं। 12 फेस कार्ड होते हैं और 12 ही हमारे पास कोर्ट कार्ड होते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखो, आपको यहां पर कई सारी लाइनें दिखेंगी, ये लाइन क्लासिफिकेशन के लिए ही मैंने डाल रखी हैं। अब हमारे पास यहां पर क्या है भाई, एस है, किंग है, क्वीन है और जैक है। हमारे पास जो ये कार्ड होते हैं ना, एस, किंग, क्वीन और जैक, तो भाई ए से हमारा एस हो गया, के से हमारे पास किंग हो गया, क्यू से हमारे पास क्वीन हो गई और जे से हमारे पास जैक हो गया। ये टोटल कितने कार्ड हुए, टोटल 4 हुए। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं सभी सूट्स में 4 4 4 4, यानी कि कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास, 16 ये कार्ड्स हो जाते हैं। जो भी हमारे ये 16 कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से, हमारे पास यहां पर जो भी ये 16 कार्ड्स होते हैं, एस, किंग, क्वीन और जैक वाले, इनको क्या कहा जाता है, 16 जो भी कार्ड्स होते हैं इनको ओनर कार्ड्स भी कहा जाता है। ओनर कार्ड्स, ध्यान रखना इस बात को, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनर कार्ड्स इनको बोला जाता है। 16 कार्ड होते हैं ओनर कार्ड्स।
12 कार्ड्स होते हैं फेस वाले कार्ड्स, 12 कार्ड्स होते हैं भाई कोर्ट वाले कार्ड्स। इसके अलावा हमारे पास हर एक क्लब में एक एक टाइप का कार्ड होता है भाई। 10 वाले कार्ड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 9 वाले कितने होते हैं? 4 होते हैं। एस वाले कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। इस तरह से आपने चीजें यहां पर देखनी है, ठीक है। और कलर वाइज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रेड वाले 26 हैं, ठीक है। हार्ट वाले टोटल कितने? 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड वाले 13 होते हैं। क्लब वाले 13 होते हैं और स्ट्रेट वाले 13 होते हैं। तो ये सारे के सारे ब्लूप्रिंट जो आपके सामने मैंने रखा है, YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये आपके सामने जो रखा है, इसको इसी का बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपी में छाप देना है। जल्दी से इसको छाप दो, क्योंकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेसेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज से हमें क्या शुरू करना है? इनको छापने के बाद अपनी नोटबुक में आपको छापना है, मुझे नहीं, मैंने तो यहां पर छाप दिया। वीडियो को रोककर जो भी ये सैंपल स्पेस आपके सामने रखा है इसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम इवेंट के जो टाइप होते हैं उनको समझते हैं, और उनको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इवेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले वाले पेज पर ही हमने इवेंट के बारे में समझ लिया था कि इट इज व्हाट वी वांट। ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। जो हम चाहते हैं कि जो आउटकम निकल कर आए उसी को कहा जाता है इवेंट। अब बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स में। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। आपको एक बात समझनी चाहिए, इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है इसकी डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद एग्जांपल भी दे दूंगा आपको। यहां पर फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। हमने फाई का यूज कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 1 में किया है। यानी कि जो भी हमारे टाइप ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको सेट्स के साथ कनेक्ट यहां पर किया जा रहा है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो यहां पर जो भी इंपॉसिबल इवेंट है उसको 5 से डिनोट किया जाता है। और इंपॉसिबल इवेंट क्या होता है? जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा होता है वो कितना निकल कर आता है? 0 निकल कर आता है। ये आपको पता है, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 हो जाता है उसी को इंपॉसिबल इवेंट कहा जाता है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमारा 0 है तो हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा 0 है तो इसको हम एम्प्टी सेट से भी शो कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को कैसे शो करते हैं ये भी आप सेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इंपॉसिबल इवेंट की हर एक डिटेल मैंने आपको दे दी। अब बात करते हैं भाई श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट बिल्कुल अपोजिट होता है इंपॉसिबल इवेंट का। इसमें कहता है द होल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस श्योर इवेंट में भी अगर आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं, तो उसी को श्योर इवेंट कहा जाता है। अब जो भी श्योर इवेंट होता है उसके चांसेस कितने होते हैं भाई? 100% होते हैं। इसके अलावा श्योर इवेंट के बारे में ही एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, श्योर इवेंट की अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो वो क्या हो जाती है भाई? 1 के इक्वल होती है। ये भी आपको पहले से पता होगा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और श्योर इवेंट जो होता है, संभावना जो होती है उसमें 100% हमें यहां पर मिलती है। इसके बाद बात करेंगे भाई सिंपल इवेंट की। इसको ध्यान से समझना, पहली बार ये आता है क्लास 11th में। तो जो भी सिंपल इवेंट है इसमें हमें बोला जाता है इफ एन इवेंट हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। एक सैंपल जो है ना, सैंपल लेने का एक ही पॉइंट होता है, वो होता है हमारा सिंपल इवेंट। जैसे मान लो मेरे पास, मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कॉइन टॉस करता हूं। कॉइन में मेरे पास क्या होगा? टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। अब मुझे जो चाहिए उसी को इवेंट कहा जाएगा ना। ये तो सैंपल स्पेस हुआ। एक ही सैंपल स्पेस से मान लो मुझे यहां पर क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी चाहिए मुझे। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई? टी यहां पर मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास इस तरह से ये आउटकम, ये मेरे पास इवेंट हो गया। तो जहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट से हम सारी की सारी गणना कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक ही पॉइंट से हमें जो भी इवेंट है वो मिल जाता है, हमें किसी और पॉइंट को नहीं देखना पड़ता, उसको कहा जाता है सिंपल इवेंट। अब अगर मैं दूसरे इवेंट की बात करूं, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं दूसरे की बात करूंगा। जैसे यहां पर हमारा अगला क्या आता है? कंपाउंड इवेंट आ जाता है। कंपाउंड इवेंट में मुझे यहां पर बोला जाता है इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। अगर सैंपल पॉइंट एक से ज्यादा हो, चलो एक डाई मान लो, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका। मेरे पास यहां पर क्या है भाई? एक डाई है।
डाई को क्या किया जाता है भाई, रोल किया जाता है। और डाई में क्या क्या मेरे पास होंगे, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, क्लास 10 से पता है, क्लास 9 से भी पता है, या जब से लूडो खेल रहे हो तब से तुम्हें पता होगा कि भाई ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब यहां पर मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर स्पेस, सैंपल स्पेस जो है उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर्स मुझे चाहिए। मुझे इवन नंबर्स अगर देखने हैं तो भाई जो भी मेरे इवन नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, वहां से भी मुझे लेने पड़ेंगे 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर्स ले सकते हो या फिर इवन नंबर्स का जो सैंपल स्पेस होता है, इवन नंबर्स का सैंपल स्पेस कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। मुझे इसको भी तो देखना पड़ेगा, इसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 4 6। मुझे यहां पर दो अलग अलग चीजों को देखना पड़ेगा। यहां पर मेरे पास जो भी सैंपल लेने के पॉइंट हैं वो कितने हैं भाई, इवन नंबर भी देखने पड़ेंगे, ये भी मुझे देखने पड़ेंगे। मोर देन 1, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट लेने, मतलब मुझे सैंपल जो भी इवेंट है वो लेने के लिए दो अलग अलग सैंपल देखने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनको कंपाउंड इवेंट कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा हमारे पास, भैया इसमें से हमें देखना है 2 4 6, बस हमें इवन नंबर्स का भी ध्यान में रखना है। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां पर मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड किस तरह से हुआ, क्योंकि यहां पर हमने दो अलग अलग सैंपल पॉइंट देखे हैं और यहां पर सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट देखकर हमने आंसर कर दिया। दो या दो से ज्यादा सैंपल पॉइंट देखकर हमें अगर इवेंट मिलता है तो उसको कहा जाता है कंपाउंड इवेंट। अब जो भी हमारे ये इवेंट है ना, इनको अलजेब्रा के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, सेट्स के साथ मिलाया जा रहा है, तो और ज्यादा डिटेल में हमें इसको समझना पड़ेगा इवेंट को। तो इवेंट के कुछ और टाइप हैं जिसमें अलजेब्रा कनेक्ट करके हमें समझना है। उनको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे आगे इवेंट के टाइप्स आएंगे इनको सेट्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। वेन डायग्राम आपको जो समझाए गए थे चैप्टर नंबर 1 में, उनकी जरूरत भी हमें यहां पर पड़ सकती है। एक बार देखते हैं, यहां पर हमारे पास सबसे पहले टाइप ऑफ इवेंट्स में इस वाले पेज पर आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सेट्स के साथ इसको कनेक्ट करके बताया जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज एन इवेंट देन P नॉट E इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जो भी हमारा ये P नॉट E है इसको इस तरह से भी शो किया जाता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या होगा, E के ऊपर बार लग जाएगा, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, P नॉट E। इस PE डैश को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है। और क्लास 10th में आपने क्या सीखा था कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है उसके बाद प्लस में अगर हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको हमेशा याद रखना है। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके क्लास में आएगी ही, 12th में भी आएगी, उसके बाद पढ़ोगे ना जो भी, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी, मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब यहां पर बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर हम सेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बात समझ लो, इस तरह से हमारा वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में हमारे पास मान लो ये ए है, जो भी हमारा ये यूनिवर्सल होता है ना, इस यूनिवर्सल को अब हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। जब भी हम प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। अब हमारे पास यहां पर मान लो ये है P, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, E है। ठीक है, जो इवेंट है वो हमारा ये हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास ये E है। अगर मैं शेडेड पार्ट की बात करूं, जो मैंने यहां पर पार्ट शेड किया है वो शेडेड पार्ट क्या होगा, यहां पर जो भी ये शेडेड पार्ट है ना, ये वाला हमारा शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, आपको यहां पर बात समझनी पड़ेगी। इवेंट हमारा ये है, ठीक है, इवेंट नॉन शेडेड पार्ट है, तो जो भी बचा हुआ सैंपल स्पेस में पार्ट है वो क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट जिसको हम कहेंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। सिंपल हुआ बिल्कुल। जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है वो शेडेड ये वाला पार्ट है, इसको हम यहां पर इस तरह से भी शो कर सकते हैं, E डैश से भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लो मेरे पास एक डाई है। ठीक है, डाई को रोल किया मैंने, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इसके जो भी आउटकम्स होते हैं वो आप यहां पर लिख लो। एग्जाम्पल से इसको हम समझ रहे हैं। अब यहां पर मान लो इवेंट क्या है मेरे पास। ठीक है, मुझे इवेंट यहां पर क्या बोला गया है, नंबर्स लेस देन 3 बोल दिया गया है। ठीक है, नंबर्स लेस देन 3। ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 से जो छोटे नंबर्स हैं
वो हमें देखने हैं। नंबर लेस देन 3, तो हमारे पास यहां पर इवेंट क्या बनेगा, मतलब ये कंडीशन हमें यहां पर दी गई है। तो 3 से छोटे हमारे कौन कौन से नंबर हैं, 1 और 2 है, तो मेरा इवेंट क्या हो जाएगा, यहां पर इसमें 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अगर यहां पर मैं बात करूं मेरे पास जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में 1 और 2 नहीं आएगा, उसके अलावा जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो 1 और 2 को यहां पर कैंसिल कर देंगे, 3 4 5 6 इसके अंदर यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहां पर 6 इस तरह से आ जाएगा। तो इवेंट हमारी जो कंडीशन होगी वो इवेंट वाले एलिमेंट्स उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में इतना ही अच्छा खासा मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। आगे बात करते हैं इवेंट ऑफ ए और बी। ए और बी को क्या कहा जाता है भाई, अगर आपको बोल दिया जाए कि ए और बी है और दूसरी चीज होती है ए एंड बी, इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो और एंड अच्छी तरह से इनको समझना। यहां पर ए और बी की बात करता हूं मैं, ए और बी को अगर हम सेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये यूनियन बनेगा। और का मतलब क्या समझ लेना है आपने, जो भी और है वो क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। और एंड का मतलब क्या होगा, मान लो यहां पर हमारे पास ए सेट है, और का मतलब हो जाएगा यहां पर मेरे पास यूनियन, और एंड का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब आपको ये तो पता ही होगा ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, इसका वेन डायग्राम भी आपको पता होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ये भी आपको पता होगा, इसका वेन डायग्राम भी आपको पता होगा। आई नो, मुझे पता है कि तुमको पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल तो लेना ही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बना लेता हूं इस तरह से सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे भैया, सैंपल स्पेस कहेंगे। मेरे पास इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, मेरे पास इसके अंदर ए सेट आएगा, ये मेरे पास यहां पर ए सेट आ जाता है, और यहां पर मेरे पास एक बी सेट आ जाता है, ठीक है। ये वाला मेरे पास ए हो गया, ये वाला मेरे पास यहां पर बी हो गया। 2 सेट मैंने यहां पर बना लिए। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं भाई, ए यूनियन बी की बात क्या होगी, मेरे पास जो भी मेरे पास सारा का सारा ए और बी में जो भी चीजें हैं सारी की सारी वो आ जाएंगी। मान लो ए हमारा जो भी ए और बी है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको इस तरह से हम शेड कर सकते हैं। जो भी शेडेड पार्ट है ना वो क्या शो करेगा, यहां पर जो भी मेरा यहां पर ए यूनियन बी है उसको शो करेगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए यूनियन बी, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए और बी, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ। दूसरी चीज बात करते हैं ए एंड बी की। भाई ए एंड बी के लिए फिर से मैं यहां पर क्या करता हूं, एक सैंपल स्पेस बनाता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने यहां पर क्या कर लिया, सैंपल स्पेस एक बना लिया है। इसके अंदर मेरे पास ये वाला ए सेट हो गया, ये वाला मेरे पास बी सेट हो गया। इंटरसेक्शन है, यानी कि ए और बी जो भी मेरा है, ये मेरा सैंपल स्पेस, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो जो सिर्फ कॉमन वाले होते हैं भाई, ये वाले जो शेडेड पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, या फिर मैं इसको और क्या बोल सकता हूं भाई, इसको मैं बोल सकता हूं ए, यहां पर मेरे पास आ जाएगा एंड बी। इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे। 2 अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे। मान लो ये हमारी क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशन है, तो इसके लिए यहां पर मैंने बना दिया है, ठीक है, ये वाला वेन डायग्राम। मान लो ये हमारी सेकंड कंडीशन है, उसके लिए यहां पर मैंने आपके लिए बना दिया है सेकंड वाली कंडीशन के लिए भी वेन डायग्राम। एक कंडीशन हमारी बचती है, इवेंट ऑफ ए बट नॉट बी। भाई इस वाले पेज पर तो जगह बची नहीं है, इसको समझने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। ए बट नॉट बी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए एग्जाम्पल भी तो लेना है हमें, तो इसको एग्जाम्पल से भी समझने के लिए यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। और एग्जाम्पल में भाई हमेशा हम क्या करते हैं, एक ही तरह का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए कि इवेंट से दूसरा इवेंट किस तरह से अलग हुआ। तो मान लेते हैं एक डाई को रोल किया जाता है, आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। यहां पर सिंपल आपको ये पता ही है, ये हमारे पास हो गई। अब मान लो हमारे पास कोई इवेंट ई है, ठीक है, या फिर हमारे पास यहां पर क्या है, इवेंट ए है। इवेंट ए में मेरे पास क्या होता है भाई, जो भी इसके नंबर्स है ना, 3 से लेस वाले नंबर्स आ जाते हैं। 3 से कम वाले मेरे पास कौन से नंबर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 2 आ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद मान लो मेरे पास यहां पर आ जाता है भाई बी, ठीक है। बी में मेरे पास क्या आ जाते हैं भाई, बी में मेरे पास जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 है। तो यहां पर मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 5 यहां पर आ जाता है। और ध्यान रखना है ये सेट से कनेक्ट हो चुका है, तो कर्ली ब्रैकेट आपने यूज करने हैं। अब यहां पर बात करते हैं ए यूनियन बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी क्या होगी, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अगर मैं इस फर्स्ट वाले को देखता हूं, ठीक है, ए यूनियन बी मेरे पास है, जिसको हम ए और
और बी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में यहां पर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब आपने समझ जाना है, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। यूनियन का मतलब और होता है, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे वो तो हमें नीचे रखने हैं। सैंपल स्पेस में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नीचे आ गई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि ए यूनियन बी में क्या होगा। भाई ए और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यहां पर देखो मेरे पास 1 आता है, 2 आता है, 2 है, 3 है, 5 है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो यहां पर मेरे पास जो ए यूनियन बी है वो क्या बनेगा, मेरे पास भैया 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये मेरे पास ए यूनियन इस बी बनेगा। इसमें मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6 होगी। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या फिर ए यूनियन बी आएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके बाद इंटरसेक्शन बी। इसी एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 6 डिनोमिनेटर में मैंने लिख लिया। अब इनके अंदर कॉमन क्या है भाई, ए और बी के अंदर जो भी कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। मेरे पास यहां पर मैं लिखूंगा पे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहां पर मुझे लिखना होगा जो भी मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहां पर देखो सिर्फ 2 ही इन दोनों में कॉमन आता है, तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा। और 2 कितने एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स 2 मत लिख देना गलती से। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/6 है। तो यहां पर हमने ए और बी, ए एंड बी, उसके लिए वेन डायग्राम भी समझ लिए हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल भी आपके सामने रख दिया है। अब यहां पर हमें समझना है, नेक्स्ट वाले पेज पर चलेंगे, ए बट नोट बी को समझने, या फिर यहां पर हमारे पास बी बट नोट ए को समझने। इस चीज को समझने के लिए और इनका एग्जाम्पल भी लेने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। अब यहां पर हम समझेंगे ए बट नोट बी। ए बट नोट बी को क्या कहा जाएगा, ए बट नोट बी, बी नहीं होना चाहिए, यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं बी बट नोट ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी माइनस में ए हो जाएगा। अब इन दोनों के वेन डायग्राम क्या बनेंगे ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम यहां पर मैं सबसे पहले बना लेता हूं। ये वाला किसके लिए होगा, यहां पर हमारे पास पहले एक सर्किल बना लिया मैंने, दूसरा एक सर्किल बना लिया। ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाता है, ये मेरे पास ए सेट हो जाता है, ये मेरे पास बी सेट हो जाता है। मुझे यहां पर क्या बोला जाता है, ए माइनस बी मुझे बताना है। तो भाई देखो, ए में से मैं बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर यहां पर मैं ए माइनस बी करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, जो भी बी के अंदर एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे, ठीक है। कौन सा शेडेड पार्ट होगा हमारा, सिर्फ ये वाला होगा। जो इनके कॉमन है भाई वो भी क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास जो आउटकम है वो क्या हो जाएगा, इवेंट क्या है मेरे पास, वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए वाले होंगे। जो ए और बी के अंदर कॉमन है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर हुआ। ये किसके लिए बनाया मैंने यहां पर, ये हो गया मेरे पास ए माइनस बी के लिए। अगर हम यहां पर बी माइनस ए के लिए बनाएंगे तो वो किस तरह का होगा, देखो इसको समझो। यहां पर मान लो मेरे पास इस तरह से फिर से मेरे पास यहां पर ए सेट आ जाता है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये हमारे पास यहां पर बी सेट हो जाता है। अब की बार हमें यहां पर क्या करना है, बी माइनस ए, यानी कि बी होना चाहिए लेकिन ए ना हो, बी होना चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो भाई ये वाला मेरे पास शेडेड पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इस ऐसे जो भी मैंने यहां पर शेड किया है वो आ जाएगा। ये किसके लिए हो गया है मेरे पास, यहां पर बी माइनस ए के लिए ये हो जाता है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। देखो अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूं तो a माइनस बी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहां पर a, उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जो b मेरा है मैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर देता हूं। तो a माइनस बी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से b माइनस ए को भी मैं कैसे लिख सकता हूं भैया, मेरे पास यहां पर b आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास इंटरसेक्शन, और a जो मेरे पास होता है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट्री कर देता हूं। तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट्री, इस तरह से भी हम इनको लिख सकते हैं। तो इस चीज को भी नोट डाउन आपने जरूर कर लेना है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की व्यवस्था मैंने पहले से इस तरफ कर दी है। हमारे पास क्या करते हैं, फिर से एक डाई को रोल कर लेते हैं, तो ये हमारे आउटकम्स हो जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए यहां पर है, उस ए इवेंट में हमारे पास जो भी आउटकम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो भी हमारा ये ए इवेंट है इसके आउटकम्स हमारे पास 1 और 2 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी जो हमारा इवेंट है इसमें हो जाएंगे 1, 3, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, ओड वाले मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ये वाले क्या है मेरे पास
ओड वाले हैं, बी वाले में मेरे पास ओड आ जाता है और ए में मैंने रैंडमली कोई 1 2 ले लिया है। ये मेरे पास दो इवेंट हैं, ये सैंपल स्पेस है। अब हमें बोला जाए, कुछ इस तरह से बोला जाए, ध्यान से समझना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर बट लेस देन 3। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ओड की, ठीक है, ओड नंबर की फाइंड करनी है, लेकिन लेस देन 3। ये मेरे क्या है भाई, ये जितने भी नंबर हैं मेरे लेस देन 3 है, ठीक है। मैंने यहां पर ए वाले में क्या लिया है, लेस देन 3 ले लिया है, बी वाले में मेरे पास ओड है। तो ओड नंबर तो चाहिए बट नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, ओड नंबर चाहिए, मेरे पास ओड पहले आया है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई बी में ओड है सारे, तो ओड आ गया। नो बट लेस देन 3, बट लेस देन 3 से लेस वाले किस में आए हैं, ए वाले में लिख लिए आए हैं, तो ए यहां पर लिखेंगे, बी माइनस ए हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमारे पास बी माइनस ए क्या हो जाएगा भाई, बी में से मुझे ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर बी के एलिमेंट्स लिखूंगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 5 आ जाएगा। इसके बाद मुझे यहां पर क्या करना है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे, मेरे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से मुझे लिख देने हैं। बी माइनस ए की यहां पर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी सेम चीजें हैं, देखो 1 है, कैंसिल कर दो, उसके बाद मेरे पास यहां पर भाई क्या बचा है, 3 और 5 बचा है, जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर बचेगा, पहले वाले ब्रैकेट में बचेगा, वो मेरे पास हो जाएगा b माइनस ए। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे भाई, 3 और 5 हो जाएंगे। अगर मुझे यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट के लिए, भाई इवेंट मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इवेंट हो गया, ठीक है। अगर मुझे इस वाली कंडीशन के लिए, जो भी इस वाली कंडीशन के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इस वाली कंडीशन में मेरे पास आउटकम्स कितने आए हैं, 2 आए हैं, और टोटल आउटकम्स मुझे 6 रख देने हैं। कैंसिल करोगे तो 1/3 यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इस तरह से हमें ए और बी, उसके बाद ए एंड बी, उसके बाद ए बट नोट बी और बी बट नोट ए, कब आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, कब आपको बी माइनस ए करना है, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए, ये समझ जाओगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वो होगी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सो इतना हमने यहां पर अभी तक समझा है इवेंट्स के बारे में। तुम्हें लगेगा इवेंट्स खत्म हो गए होंगे, लेकिन नहीं, अभी और भी बहुत सारे इवेंट्स यहां पर हमारे आएंगे इसी प्रोबेबिलिटी में। उनको भी समझना है तो चलते हैं अगले पेज पर। ऑफ इवेंट्स में नेक्स्ट वाला समझते हैं। यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से यहां पर हम इसको एक लाइन से ही समझ लेंगे। दीज इवेंट्स दैट डू नॉट अकर एट द सेम टाइम, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो सेम टाइम पर नहीं होते हैं, यानी कि जो इवेंट 1 होगा और इवेंट 2 होगा वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। अलग अलग होने का मतलब क्या होगा, डिसजॉइंट होंगे। सेट्स में डिसजॉइंट क्या होता था, अगर हम डिसजॉइंट के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो किस तरह का बनेगा, ये मेरे पास क्या हो गया, सैंपल स्पेस, ये मेरे पास ए वाला सेट हो गया, ये मेरे पास बी वाला सेट हो गया। देख सकते हो ये क्या है भाई, डिसजॉइंट है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं यहां पर फाइंड करता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, फाई बोल सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट हम उसको बोल सकते हैं। फाई का मतलब ही एम्प्टी सेट होता है। इसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले देखो, ए इंटरसेक्शन बी करने पर अगर हमारे पास रिजल्ट एम्प्टी सेट मिले तो उसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो भी हमारा ए वाला इवेंट होगा, बी वाला इवेंट होगा, इंटरसेक्शन करने पर फाई आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उन दोनों इवेंट्स को कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट की। भाई एग्जॉस्टिव इवेंट को 2 लाइन से समझ लेते हैं। इसमें है सेट ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस सच दैट वन ऑफ देम कंपल्सरीली अकर्स व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, E1, जो भी हमारा इवेंट है E1 हमें मिलता है। उसके बाद हमारा यहां पर E2 इवेंट मिलता है, उसके बाद हमारा यहां पर E3 इवेंट मिलता है। इस तरह से हमें कई सारे इवेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे मान लो EN इवेंट्स हमारे मिल जाते हैं। अगर इन सभी का हम यूनियन करते हैं भाई, E1, E2, E3 एंड सो ऑन, जो भी होता है सभी का यूनियन करने पर हमारा सैंपल स्पेस पूरा का पूरा मिल जाए। ध्यान से सुनना, सभी इवेंट्स जो भी हमारे मिले हैं, इन सभी का यूनियन करने पर अगर हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है तो उसी को कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। दोनों का एग्जांपल लेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे दोनों का एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल सबसे पहले मैं लेता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर हमारे पास क्या है, वही लूडो वाली डाई है, उसको रोल किया जाता है। आउटकम्स कितने होंगे भैया, मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद मेरे पास 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। मान लेते हैं
अब हमें यहां पर इसमें से मतलब मान लेते हैं इसमें से हमारे दो इवेंट बनते हैं। एक इवेंट, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या होगा, एक इवेंट मान लेता हूं मेरे पास ई होगा, ठीक है, दूसरा इवेंट मान लेता हूं मेरे पास एफ होगा। आप ए और बी भी मान सकते हो। ई इवेंट मान लेते हैं वो क्या है हमारे पास, जो भी इवन नंबर्स हैं उनका है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा। और जो भी हमारा यहां पर नेक्स्ट एफ वाला जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ओड नंबर्स का मान लेते हैं, तो 1 3 5 इसमें आ जाएगा। अब यहां पर करके देख लो, क्या करके देखना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो भी मेरे इवेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन मुझे करना है। तो यहां पर मैं करता हूं भाई, जो भी मेरे पास यहां पर ई आता है इसका इंटरसेक्शन करता हूं मैं एफ वाले इवेंट के साथ। कुछ भी इनमें कॉमन आता है क्या, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, इसमें 2 4 6 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो जो भी हमारे इवेंट होते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाए, 5 आ जाए, 5 यानी कि एम्प्टी आ जाए, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब जो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है उसकी बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए भी हमारे पास जो सेम ये चीज है ना यही रहेगी, ठीक है, हम सैंपल स्पेस इसी को रखते हैं, ये सेम हमारा सैंपल स्पेस रहेगा, इसके लिए भी एग्जाम्पल रखते हैं। तो मान लेते हैं इस सैंपल स्पेस में मेरे पास कोई इवन इवेंट होता है, उसमें मेरे पास क्या आ जाता है, नंबर्स लेस देन 3 आ जाते हैं, ठीक है, नंबर्स लेस देन 3 कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं मेरे पास E2 होता है कोई, E2 में मान लेते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 3 हो जाएंगे हमारे। 3 से बड़े वाले नंबर्स कौन से होते हैं, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास कोई E3 इवेंट भी होता है। हमारे पास जो भी E1 E2 E3 इवेंट होते हैं, E3 इवेंट के लिए मान लेते हैं नंबर्स जो हमारे हैं वो 2 से बड़े वाले हैं। कौन कौन से हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा। इस तरह से मेरे मतलब इवेंट्स हो गए हैं, E1 E2 E3 इवेंट यहां पर हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे एग्जॉस्टिव इवेंट चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं कि क्या हमारे ये दोनों, मतलब अगर मैं इन दोनों, सिर्फ इन दोनों को चेक करता हूं कि भाई मेरे पास E1 यूनियन E2 ये क्या मेरे सैंपल स्पेस के बराबर होते हैं। देखो भाई 1 है, 2 है, यूनियन करूंगा तो भाई इसके और इसके सभी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 4 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन मेरे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से मेरे आ जाएंगे। अगर हम इनको मैच करते हैं सैंपल स्पेस के साथ तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है भाई, इसमें 3 नहीं आता है। तो क्या ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों का यूनियन करने के बावजूद हमारा सैंपल स्पेस नहीं बना है। कब होगा हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट, E1 और E3 को करके देख लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है E1 यूनियन, उसके बाद मेरे पास आ जाता है E3। तो अब देखो यहां पर मेरे पास इसमें 1 और 2 आता है, इसमें 3 4 5 6 आते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, देन मेरे पास 6 आ जाएगा। अब इसको मैच कर लो, जो भी हमारा इनका यूनियन आया है वो किसके बराबर हो गया है हमारा, यहां पर आप देख सकते हो सैंपल स्पेस के बराबर। सारे के सारे एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में दिए गए हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो क्या हमारा E1 यूनियन E3 ये जो इवेंट का यूनियन है ये हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि ये सैंपल स्पेस के बराबर आ गए हैं। तो इस तरह से आपने समझना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को, उनमें इंटरसेक्शन करने पर एम्प्टी आएगा और इनमें यूनियन करने पर हमारा एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारा सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्स हमारा पूरा बन जाता है एग्जॉस्टिव हम बोल देंगे, एम्प्टी आ जाता है इंटरसेक्शन करने पर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो हो जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को समझने के बाद कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सो सबसे पहले बात करेंगे की पॉइंट्स में इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आए, उन्हीं को इक्वली लाइकली आउटकम्स कहा जाएगा। जैसे मान लो आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2 और दूसरा इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाती है, तो जो भी इस कंडीशन में इवेंट होंगे उनको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहा जाएगा। सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। मान लो आपके पास कोई इवेंट ए है, इसी तरह से एक इवेंट बी है। अब जो भी इनका यूनियन किया जाएगा या फिर इंटरसेक्शन किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन डिफाइन करता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा यहां पर हमारा, राइट डाउन इसको आपने जरूर
करना है। एक बात आपको पता है कि जो भी हमारा और होता है उसको हम यूनियन लिखेंगे, एंड होता है उसको हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास मान लो यहां पर प्रोबेबिलिटी है किसकी भैया, ए और बी की। जो भी हमारा ए और बी इवेंट है उस ए और बी इवेंट की यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। उसके बाद प्लस में यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास माइनस में यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके बाद यहां पर आएगा एंड बी। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने साइड में हो गया हूं, लिखो इसको, नोट डाउन करो। इसी फॉर्मूले को अगर हम और की जगह यूनियन लगा दे और एंड की जगह इंटरसेक्शन लगा दे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, उसके बाद इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा एज इट इज, प्लस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी फॉर्मूले मैंने यहां पर, मतलब एक ही फॉर्मूला है, बस उसको अलग तरह से लिख दिया गया है। इसका यूज करने के कई मौके आपको मिलेंगे, तो रट लेना है। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको रट लो। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, कई प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स का ये फॉर्मूला सॉल्यूशन है। जो भी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो भी एक्सप्लेन किए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो भैया सबसे पहला काम क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है अभी की अभी। अपने क्लासमेट्स हैं उनके पास भी इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कर देना है। और जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास 11th की जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं इस चैनल पर रेगुलर आ रही हैं। क्लास 12th की जो वीडियोज हैं वो भी जल्द ही इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी। जैसे क्लास 11th का सिलेबस कराया गया है, क्लास 12th का भी सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। और ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, होगी यहां पर प्योर एजुकेशन की बात। क्योंकि आपको पता है ना, पढ़ाई का मतलब क्या है कि भैया MKR वाले चैनल पे आपने क्लास 9th की वीडियो जरूर देखी होंगी। वहां पर क्लास 9th का पूरा सिलेबस कराया जाता है, मैथ का भी साइंस का भी। तो जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताना कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, और भी आएंगे तो और अच्छा लगेगा। ग्रीन बोर्ड पर हमारा मैथ और साइंस जो भी होता है, मैथ साइंस और सोशल साइंस की वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो ग्रीन बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशली बनाया गया है। ग्रीन बोर्ड हिंदी हमने बनाया है भाई। ग्रीन बोर्ड हिंदी का मतलब क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाया गया है। और ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th ये चैनल है भैया क्लास 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अपना प्यार बरसा देना है इन सभी चैनल्स पर आपने। और जो भी एजुकेशनल वीडियोज होती हैं उनको कंज्यूम करना है, उनसे सीखना है, नोट्स बनाने हैं, और जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें मचा देना है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।